हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज इस वीडियो में मैं आपको 10th की मार्कशीट में यूज़ होने वाले सभी फॉर्मूला एंड 12th की मार्कशीट दोनों एक ही वीडियो में आज बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल ऑन कर लेना है। एक्सेल को ऑन कर लेते हैं। एकदम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे क्योंकि हमें जस्ट न्यू फाइल्स यहाँ पर बनानी है। तो सबसे पहले हम 10th की मार्कशीट बनाते हैं। तो हमारे पास जो कॉलम रहने हैं वो पता है, सीरियल नंबर, या सीरियल नहीं तो हम इसको नाम देते हैं रोल नंबर का। इसको हम नाम दे देते हैं रोल नंबर। रोल नंबर के बाद में यहाँ पर आपकी क्लास, सेक्शंस होता नहीं है, नेम ऑफ स्टूडेंट, एंड इधर हम आपका लिख देते हैं नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस एंड आर्ट। और फिर लास्ट में होता है टोटल, परसेंट, डिवीज़न, ग्रेड एंड रिजल्ट। इतना डिटेल हम यहाँ पर निकालेंगे। अब यहाँ पर रोल नंबर लिख देते हैं। तो अभी इस बार जो है वो हमारे यूपी बोर्ड का जो रोल नंबर रखा गया है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। समथिंग 10 डिजिट का रोल नंबर रखा गया है। तो हम उसी के जैसा ही कोई रोल नंबर यहाँ पर भर लेते हैं। समथिंग हम 25 बच्चों का डिटेल यहाँ पर बनाएंगे। तो ये हमने नंबर लिख दिए। क्लास तो ऑलमोस्ट सभी की क्या है, 10th है। तो हमने इसमें जो है 10th को ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट, नेम ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट का कॉलम हमारा छोटा है। आपको बताया था पिछली वीडियो में, हमें कॉलम के ऊपर जस्ट डबल क्लिक और नेम ऑफ स्टूडेंट का कॉलम आपका बढ़ जाएगा जितना उसको चाहिए था जगह। तो हम बच्चों के यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। तो नाम हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पर हिंदी के नंबर भरेंगे। तो आप सभी को पता होगा 10th की मार्कशीट है तो 70 नंबर की थ्योरी होती है एंड 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। और हमने यहाँ पर तो सिर्फ यही सब्जेक्ट्स इस प्रकार से बनाए हुए हैं। तो हमें इनके बीच में एक एक कॉलम एक्स्ट्रा इंसर्ट कराना पड़ेगा जिसमें कि हम प्रैक्टिकल्स के नंबर भी चढ़ाएंगे। तो हमने ये कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा लीजिएगा और अल्टरनेट कॉलम मतलब एक एक छोड़कर सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट से इंसर्ट करा लेंगे। अब देखिए हिंदी के बाद तो हिंदी प्रैक्टिकल का सिस्टम बन जाएगा, लेकिन अब इंग्लिश के बाद इंग्लिश प्रैक्टिकल नहीं आ पाया। तो उसके लिए फिर से हम वही कंट्रोल दबा लेंगे और एक एक कॉलम फिर इंसर्ट करा लेंगे। तो अभी इंग्लिश का हो गया। अब यहाँ पर बन जाएगा आपका इंग्लिश प्रैक्टिकल। नेक्स्ट हो गया यहाँ पर मैथ प्रैक्टिकल। अगला हो जाएगा सोशल साइंस प्रैक्टिकल। नेक्स्ट हो जाएगा साइंस प्रैक्टिकल। अगला बन जाएगा आपका आर्ट प्रैक्टिकल। अब यहाँ पर हम नंबर भी भरेंगे। तो नंबर जो है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ इन सब में जब भरेंगे तो 70 नंबर में, मतलब कि 70 नंबर में जितने नंबर आए वो भरेंगे। और जो प्रैक्टिकल्स में होंगे वो आपके भरे जाएंगे 30 में। तो वो नंबर हम यहाँ पर जल्दी से फिल कर देते हैं। इस प्रकार से हम सभी नंबर जो है सीरीज में भर लेते हैं। तो देखिए नंबर जो है वो हमने भर लिए हैं। अब हम यहाँ पर इन सभी का टोटल करेंगे। टोटल कैसे होता है उस टोटल को यहाँ पर हम चेक करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल, और हम 1 बाय 1 सभी पर टिक करते हुए चले जाएंगे जिससे कि आपका ये टोटल करने का एक तरीका बन जाएगा और हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे।
एक और तरीका भी है, आपको बस इन सभी नंबर को सिलेक्ट करना है और ये ऑटो सम पे टिक करना है, तो भी ये टोटल हमारा करके देगा। नेक्स्ट है आपको लिखना है इक्वल सम ब्रैकेट और इस पूरी रेंज एरिया सिलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो भी टोटल हमारा हो जाएगा। तो टोटल करने के कई तरीके हैं। अब आप बाद में इसको ड्रैग कराएंगे। अब हम परसेंटेज निकाल दें, तो यहाँ का जो टोटल है वो टोटल मार्किंग है 600, क्योंकि 6 सब्जेक्ट हैं, पर सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का दिया गया है, तो आपको 600 में ही परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे, इसके लिए भी 2 फॉर्मूले हैं आपके। फॉर्मूला लगेंगे टोटल इंटू 100 अपॉन 600। अब देखिए 600 के 2 जीरो और 100 के 2 जीरो तो कट ही जाएंगे, तो इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इक्वल टोटल अपॉन 6। तो इस प्रकार से भी हम टोटलिंग निकाल सकते हैं। अब डिवीज़न, ये बच्चा फर्स्ट डिवीज़न पास है या सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न, तो डिवीज़न का भी अपना एक फॉर्मूला होता है। आपके यूपी बोर्ड में कहा जाता है अगर बच्चे के नंबर 60% से अबव है, 60 या 60 से ज़्यादा है, तो वो फर्स्ट डिवीज़न पास होता है। अगर 45 या उससे ज़्यादा है तो सेकंड डिवीज़न, 33 या 33 से अबव है तो थर्ड डिवीज़न। उसी को हम यहाँ पर सेट कराएंगे। फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल इफ ब्रैकेट फिर लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब है हमें देखना किसको है, तो ये जो अभी बोला 60 है, 45 है या 33, तो वो हमने सिर्फ परसेंटेज बेस को चेक करके आपका बता रहे हैं। तो यदि इफ माने यदि होता ना, यदि परसेंट, अब यहाँ फॉर्मूला लगाना है ग्रेटर या इक्वल, मतलब ज़्यादा या बराबर है 60 के, कॉमा इन्वर्टेड, तो उसमें लिख के आना चाहिए फर्स्ट इन्वर्टेड क्लोज, कॉमा इफ ब्रैकेट यदि परसेंट ग्रेटर एंड इक्वल, ज़्यादा या बराबर है 45 के, देन कॉमा इन्वर्टेड सेकेंड inverted close, comma if bracket percent greater and equal 33, comma inverted third inverted close, comma if bracket percent is less than, ज़्यादा कर लेना, लेकिन अगर 33 से कम आए तब वो व्यक्ति हो जाएगा फेल। अब यहाँ पर हमने 4 टाइम ब्रैकेट ऑन किए, तो 4 टाइम 1 1 करके ब्रैकेट को क्लोज करना है। ये आपका बच्चा फर्स्ट डिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट हम ग्रेड निकालते हैं। तो आप देखते हो अगर किसी भी बच्चे के नंबर 75 प्लस है तो उसको A1 देते हैं या B1 देते हैं, तो हम भी एक यहाँ पर एक स्केल बना देते हैं कि आपको कितने से कितने नंबर में उसको कौन सा जो ग्रेड है वो डिफाइन होगा। तो हम एक शुरुआत करते हैं। अगर व्यक्ति के नंबर 90 से 100 के बीच के आते हैं तो A1, 80 से 90 आते हैं तो A बन जाएगा, फिर B1, B। तो इस प्रकार से 10-10 का ब्रेक लेके हम उसका नंबर या ग्रेड यहाँ पर डिफाइन कराएंगे। ग्रेड के लिए फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल इफ ब्रैकेट। अब यहाँ भी लॉजिक टेस्ट फर्स्ट से नहीं होगा, लॉजिक टेस्ट होगा परसेंटेज से। इक्वल इफ ब्रैकेट परसेंट इज ग्रेटर एंड इक्वल, ज़्यादा है 90 से, कॉमा इन्वर्टेड, तो वहाँ पर लिख के आना चाहिए A1 इन्वर्टेड क्लोज, कॉमा इफ ब्रैकेट परसेंट इज ग्रेटर एंड इक्वल 80, कॉमा इन्वर्टेड, वहाँ पर A लिख के आना चाहिए। इक्वल इफ, कॉमा इफ ब्रैकेट परसेंट इज ग्रेटर एंड इक्वल, ज़्यादा या बराबर है 70 के, तो वहाँ पर आना चाहिए B1 ब्रैकेट तो इन्वर्टर क्लोज, कॉमा इफ ब्रैकेट परसेंट इज ग्रेटर एंड इक्वल, ज़्यादा या बराबर है 60 के, कॉमा इन्वर्टेड, वहाँ B लिख के आना चाहिए, कॉमा इफ ब्रैकेट परसेंट ग्रेटर एंड इक्वल 50 या ज़्यादा है
तो वहां लिख के आना चाहिए C, कॉमा इफ ब्रैकेट परसेंट इज ग्रेटर एंड इक्वल 40, कॉमा इन्वर्टेड वहां पर लिख के आना चाहिए D, कॉमा इफ ब्रैकेट परसेंट ग्रेटर एंड इक्वल 33, कॉमा इन्वर्टेड वहां लिख के आना चाहिए E, इन्वर्टेड कॉमा इफ ब्रैकेट परसेंट इज ग्रेटर एंड इक्वल, ठीक है। अब ग्रेटर नहीं, अभी क्या लेस 33, कॉमा इन्वर्टेड, तो वहां पर लिख के आना चाहिए ग्रेस, मतलब ग्रेस मिल रहा है आपको या आप फेल हैं। इन्वर्टर क्लोज करेंगे एंड जितने भी ब्रैकेट ऑन किए आप काउंट कर लीजिए। तो हमने ब्रैकेट ऑन किए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमको 8 टाइम जो है ना ब्रैकेट क्लोज करना है। अगर हम भूल गए, अब हमें ध्यान नहीं हमने पूरे कंप्लीट किए या नहीं किए, हम भूल गए अगर कोई भी ब्रैकेट और इंटर करते हैं तो खुद ब खुद तुम्हारा जो इसमें होता है एक ऑटो स्पेलिंग चेकिंग या ऑटो फॉर्मूला चेकर, ये खुद ब खुद ऑन रहता है। ये बताएगा कि हमें इतने लगाने थे, आपने कम लगाए। डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन? यस, अपने आप आपका आंसर दे देगा। रिजल्ट में एक ही बात लिखनी है, तो पास या फेल। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल इफ ब्रैकेट, ये भी परसेंट पे ही लगेगा, तो परसेंट ग्रेटर एंड इक्वल ज्यादा या बराबर है 33 के, कॉमा इन्वर्टेड पास इन्वर्टेड कॉमा इफ ब्रैकेट परसेंट ग्रेटर एंड इक्वल, अगर कम है 33 के, कॉमा इन्वर्टेड फेल। अब बस हमें दो ही बात लिखनी, इंटर, ये आपका जो रिजल्ट है वो तैयार हो गया। अब आपको ये सभी जो ये 4-5 कॉलम है ना, सबको सिलेक्ट कर लीजिए, वन टाइम फाइनल यहाँ पर ड्रैग कराइए, हर किसी का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे फेल तो कोई नहीं हुआ है, तो अगर हम इसमें से किसी के भी नंबर कम ज़्यादा करते हैं तो वो इसमें चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये हमारी हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो बनके तैयार हो गई। अब अगर हमें इसी में इंटर की मार्कशीट बनानी होती तो हम पहले, देखो इसका तो नाम ही चेंज कर दीजिए, है ना, 10th मार्क हो गया। अब अगर इंटर की बनानी है तो हम इसी डाटा को कॉपी एंड पेस्ट जो है वो कर लेते हैं, कुछ चेंजमेंट करना होगा वो अपना कर लेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी शीट 2 पे लाना है और कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। इसका नाम चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 12th मार्क। अब 12th मार्क में देखिए पहला काम क्या है ना, ये आपका रोल नंबर, तो चलिए इसमें थोड़ा सा बदलाव जो है वो हम कर देते हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया, ये आपके देखिए रोल नंबर्स चेंज हो गए। अब जो हमारा ये 10th है तो 10th का क्या कर देना है 12th, इसको भी चेंज कर दीजिए, नाम यही लिखा रहे हैं। हिंदी में तो प्रैक्टिकल होता नहीं है तो हम इस कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट। इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता तो इंग्लिश प्रैक्टिकल भी डिलीट। अब मैथ प्रैक्टिकल तो होता नहीं तो मैथ प्रैक्टिकल भी डिलीट। अब यहाँ पर एक कॉलम है सोशल साइंस, सोशल साइंस नहीं होती, ना आर्ट होता ना ही आर्ट प्रैक्टिकल होता है, तो ये भी हो गया डिलीट। अब ये देखिए ये सब कुछ क्या हो गया ना, खराब सा लग रहा है, तो रेफरेंस जो है ना वो उसे हटा देते हैं। बाद बाकी जो फॉर्मूला लगा है ना अब उसी में चेंजमेंट करके दिखाएंगे, इसीलिए हम इस डिटेल्स को यहाँ से नहीं हटा रहे। अब अपना ये चेक कर लीजिए कि हिंदी का पेपर होता है इंटर में, इंग्लिश का पेपर होता है, मैथ का भी होता है, पर ये कितने कितने के होते हैं, 100 नंबर के। तो हम यहाँ पर इनके जो भी नंबर भरेंगे वो 100 आउट ऑफ भरेंगे कि इनके 100 में से इतने नंबर आए। तो कुछ नंबर थोड़े भर देते हैं, बाकी हम इसको रिपीट चेक कर लेंगे। 100 के अंदर ही नंबर भरना है, 100 से बाहर नंबर नहीं भरे जाएंगे। ठीक, ये नंबर भर गए।
अब हम ऐसे ही इंग्लिश में भी कुछ नंबर भर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो और डाटा आसानी से आपका चेकआउट हो पाए, जिसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये जो मैथ्स के लिखे हैं तो वो हम लिखे रहने देते हैं, लेकिन जो 19 है ये तो फिर फेल हो जाएगा बच्चा, तो हम 19 वाले को ही सिर्फ जो है वो आपका चेंज कर दें, 25 को 52 कर दें। अब सोशल साइंस, तो सोशल साइंस का कोई प्रोजेक्ट नंबर ही नहीं होता है, तो यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया वो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, कंपलसरी है केमिस्ट्री। और यहाँ पर जो प्रैक्टिकल होगा वो भी किसका होगा, केमिस्ट्री का ही प्रैक्टिकल होगा। और अगला सब्जेक्ट दे दिया फिजिक्स, फिजिक्स, और यहाँ पर जो प्रैक्टिकल है वो भी होगा हमारा फिजिक्स का। तो ये आपका जो इंटरमीडिएट में नंबर देने का सिस्टम है, अभी तो सिर्फ वही सेट हुआ हमारा। अब जो टोटल होगा तो वो ये तो होगा ही नहीं, है ना, टोटल हम कर लेते। तो हमें फॉर्मूला में क्या लगाना है आपके यहाँ पर, इक्वल, देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस केमिस्ट्री प्रैक्टिकल प्लस फिजिक्स प्रैक्टिकल। तो टोटल उनके 448 नंबर आए हैं, पर ये नंबर कितने में से आए हैं, 500 में से। और जो 10th में यहाँ पर नंबर आए थे वो थे 600 से। तो जो परसेंटेज है वो अब आपका क्या हो जाएगा, टोटल इंटू 100 अपॉन 500। तो ये आपका आएगा परसेंटेज। अब देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या रहना, अपने आप इसने अपने आप को डिफाइन कर लिया। ग्रेड कौन सा रहना उसने डिफाइन कर लिया, पास हो या फेल होना है वो। तो हमें मेन चीज बस टोटल सेट करना है और उसका परसेंटेज क्या रहेगा, क्योंकि आगे जो भी मैटर बनाया था वो हमारा सारा कुछ परसेंटेज से ही डिफाइन करता था तभी। अब हम इसको बस ऐसे सिलेक्ट कर देंगे, ये आपकी बन गई 12th की भी मार्कशीट, जो कि कितनी आसानी से बन जाती है। तो इस प्रकार से हम 10th एंड 12th की मार्कशीट को बनाते हैं। अब जरा प्रिंटिंग भी देख लेते हैं, तो कंट्रोल F2 ये है प्रिंट। अब देखो प्रिंट जो आप यहाँ पर चेक करते हो वो कुछ इस प्रकार का है, 2 पेजेस में जा रहा है। हम चाहते हैं ये सारा डाटा एक ही पेज में सेट हो जाए, तो इसी प्रिंटिंग में ही रहिए। ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, ऑफिस बटन जब बताइए या फाइल बटन बताइए तब बताया गया है। पोर्ट्रेट से आपको लैंडस्केप ओरिएंटेशन लगा लेना है। लैंडस्केप में देखिए भाई इतना तो ठीक है, लेकिन ये 2 या 4 कॉलम के चक्कर में हमारे पूरा पेज खराब हो रहा है। इसका भी सेटलमेंट कर लेते हैं। तो ये जो नॉर्मल मार्जिन है इसको हम लगा लेंगे नैरो, डिवीजन तक तो आ गया। अब ये हमारे 2 कॉलम जो है ना वो बिना बात के खराब हो रहे हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप इनको थोड़ा थोड़ा सेट कर लो, है ना। एक तो ऑप्शन यही है कि पहले तो हम जो ये लिखा है ना इसको थोड़ा थोड़ा सेट कर लें। अगर आप इसको सेट कर लेते हो तो अब देख लेते हैं। सेट करने के बाद भी अभी एक कॉलम जो है ना वो इधर जा ही रहा है, इसको भी सेटिंग करेंगे। कैसे, आप इस पे आ जाइए, नो स्केलिंग। तो नो स्केलिंग का क्या है, फिट शीट ऑन 1 पेज। आप फिट शीट ऑन 1 पेज कर लीजिए। इस प्रकार से भी पूरे डाटा कॉलम आपको यहाँ पर दिखेंगे। अगर फिट शीट इन 1 पेज आप नहीं कर पा रहे हो या उससे कुछ प्रॉब्लम लग रही हो तो उसकी बजाय और भी कई ऑप्शन हैं, जैसे कि आप इसी पे जाइए या पेज सेटअप कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम 97% देंगे, आपने ऐसे 100 कर दिया तो थोड़ा बाहर पहुँच जाएगा डाटा। और अगर इसी पेज सेटअप पे रह के आपने इसकी जूमिंग साइज को थोड़ा सा कम कर दिया तो वो 1 पेज में ही डाटा आपको शो करा देगा। ये तो हो गई आपकी 12th क्लास की। चलिए इसका तो सेटलमेंट हो गया, एक पेज में प्रिंट हो गए। लेकिन 10th मार्कशीट में तो कॉलम्स ही ज़्यादा हैं और इसको भी अगर हमें प्रिंट ही करानी है तो उसके लिए आपको थोड़े थोड़े इन सभी कॉलम्स में सेटलमेंट करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो डाटा है वो फाइनली हमें 1 पेज में प्रिंट में मिल जाए। तो अब हमने जितना सेट हो सकता था उतना इसको सेट कर दिया है।
और ये जो आर्ट प्रैक्टिकल या आर्ट सिस्टम ये जो थोड़े थोड़े दिखते हैं, कम हो जाते हैं, इनको हम लगा देते हैं व्रैप टेक्स्ट, जिससे जिससे ये थोड़ा अच्छा सा लुक देगा और समझ में भी आएगा। अब हम इस जो भी ये हमारा लिखा हुआ है इसको हम अब प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, कंट्रोल F2। तो फिर से वही समस्या, वही 2 पेज में जा रहा। तो इस पोर्ट्रेट को लैंडस्केप ओरिएंटेशन लगाएंगे। अभी भी 2 पेज में कुछ कॉलम इनके जा रहे हैं। तो अब आपको पता है ना क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मल से नैरो मार्जिन करेंगे। तो अब मेरा कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। अब यहाँ से जो स्केलिंग है इसमें एक है फिट ऑल कॉलम ऑन 1 पेज। तो देखिए आपके सभी कॉलम एक पेज पे आ गए। अब इसमें हुआ क्या, अगर हम ये ऑल कॉलम 1 पेज नहीं लगाए, नो स्केलिंग कर रहे, तब आप अपना पेज सेटअप देखिएगा 100% है। ये चीज़ जो है वो 100% है। और अगर हम इस स्केलिंग को सेट करते हैं, एकदम सेट सिस्टम करने की बात आए तो नो स्केलिंग पे और हमने कर दिया फिट ऑल कॉलम इन 1 पेज, तब पेज सेटअप देखिएगा स्केलिंग कितनी हो गई, 88। क्योंकि इसके हर एक ऑप्शन जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से अन्य ऑप्शन से भी जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट को बनाते हैं, उसकी प्रिंटिंग रिपोर्ट चेक करते हैं और साथ साथ ये भी चेक करते हैं कि हमारा जो भी डेटा है वो एक पेज में या कम से कम पेजेस में प्रिंट होना चाहिए और कम से कम मेरे पेज खराब होने चाहिए, उसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके टिप्स एंड ट्रिक भी समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।